हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू संकल्प लाइव। तो बेटा आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 हमारा अच्छे से कंप्लीट हो गया था विद एनसीईआरटी क्वेश्चन, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये हमने विद एक एक एनसीईआरटी क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया है। आज हम अपना सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये बहुत कॉमन नेम है जो आपने अपने घर में भी सुने होंगे, है ना। क्या होता है जब घर की हमारी नाली होती है, सिंक का पाइप है, कुछ ब्लॉक हो गया, कुछ पानी नहीं जा रहा, तो मम्मी बोलती है ना कि एसिड की बोतल या एसिड डाल देते हैं। अब आ रहे हैं, अब तो ड्रेन एक्स वगैरह सब चीजें आ रही है, उनमें क्या कंपाउंड होते हैं? ये केमिकल कंपाउंड ही तो होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं क्या नहीं करते वो सब हम इस चैप्टर में सीखेंगे। हम बोलते हैं कि एसिडिटी हो रही है, इनो ले लो या बेकिंग पाउडर ले लो पानी में डाल के। तो व्हाट आर दीज बेकिंग पाउडर? ये सब बेसिस है। इनो क्या है? इनो बेसिस है, बेस है। तो ये सब वर्ड्स ये हम यूज कर भी रहे हैं, हम कंज्यूम भी कर रहे हैं, बट हमें नहीं आइडिया कि व्हाट आर एसिड्स, व्हाट आर बेसिस एंड व्हाट आर सॉल्ट्स, ठीक है। तो आज के चैप्टर में हम इसी को कवर करेंगे कि एसिड क्या है, बेसिस क्या है, सॉल्ट्स क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको हमने इन्हीं तीनों कैटेगरी में डिवाइड किया बच्चे। किस किस कैटेगरी में? एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स की कैटेगरी में। जितने भी हमारे कंपाउंड्स हैं इनको हमने इन्हीं तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एसिड्स, सेकंड बेसिस और थर्ड सॉल्ट्स, है ना। ये थ्री कैटेगरीज है जिसमें हमने कंपाउंड्स को डिवाइड किया। अब आप घर में कुछ खाते हो, कोई चीज आपको खट्टी लगती है, कोई चीज हमें कड़वी लगती है, तो जनरली हम बोलते हैं कि विच आर एसिड आर सोर इन टेस्ट एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, है ना। कोई चीज हमें खट्टी लग रही है, जो आप खट्टे फ्रूट्स खाते हो, लेमन ले रहे हो, ऑरेंज ले रहे हो, उनमें क्या होता है? उनमें सिट्रिक एसिड होता है। तो ये जो चीजें जो हम कंज्यूम भी कर रहे हैं, किसी का टेस्ट खट्टा है, किसी का कड़वा है, किसी का कुछ और है, ठीक है। तो ये इन सब में क्या है? एसिड्स एंड बेस है, ठीक है। एप्पल खाते हैं हम, एप्पल में कौन सा एसिड होता है? एप्पल में मैलिक एसिड होता है, ठीक है। विनेगर आप लेते हो, विनेगर इज एसिटिक एसिड। तो ये सब चीजें जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, जब हमें एसिडिटी होती है तो वी आर टेकिंग बेसिस, ताकि क्या हो जाए? एसिड और बेस का रिएक्शन होकर क्या बन जाए? सॉल्ट बन जाए, ठीक है। तो हमारी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं बेस। ये चीजें भी आपको न्यूट्रलाइज करना, एसिड बेस रिएक्शन, ये सब चीजें आप इस चैप्टर में समझेंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको सिर्फ इतना बोला कि जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको बेटा हमने थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इनकी रिएक्शंस क्या होंगी, इनका नेचर कैसा होगा, प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, ये सब हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, ओके, ठीक है। तो फर्स्ट इन सब को स्टार्ट करने से पहले यू हैव इंडिकेटर के बारे में आपने सुना है? व्हाट आर इंडिकेटर्स? ठीक है। एसिड और बेस स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। आपके एनसीईआरटी बुक में ज्यादा डिटेल नहीं है इंडिकेटर्स के बारे में, थोड़ा सा वर्ड लिखा हुआ है इंडिकेटर्स, बट इंडिकेटर आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं। व्हाट आर इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स क्या होता है बच्चे? इंडिकेटर्स वो केमिकल सब्सटेंस है जिसको आपने किसी सॉल्यूशन में डाला तो वो आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा ही सॉल्यूशन में डालना है आपको, ऐसा नहीं कि पूरी बॉटल डालनी। एक दो ड्रॉप्स आप उस सॉल्यूशन में डालोगे, आपको पता चल जाएगा वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, मींस उसमें एसिड है या बेस है। मैंने क्या बोला? मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, मुझे इसका नेचर पता करना है, एसिडिक है या बेसिक है। मैं क्या करूंगी? इसमें एक दो ड्रॉप्स क्या करेंगे? इंडिकेटर के डालेंगे, एक दो ड्रॉप्स, दो ड्रॉप्स इंडिकेटर के मैंने डाले। इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर एक केमिकल सब्सटेंस है जो इस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग कलर चेंज कर लेगा। अच्छा ठीक है, आप सब एडवर्टाइजमेंट्स देखते हो, आपने वो लिपस्टिक भी सुनी होगी कि एक को लिप्स पे आप लगाएंगे, गर्ल्स को तो स्पेसिफिकली पता होगा कि उसमें क्या होता है कि लिपस्टिक को आप लिप्स पे लगाएंगे तो वो हर किसी के फेस पे अलग कलर देगी, किसी के लिप्स पे और आपके इवन आपके फेस पे भी वो कलर चेंज करेगी, कभी डार्क पिंक होगा, कभी लाइट पिंक होगा। तो किस बेसिस पे वो कलर चेंज हो रहा है बच्चे? वो चेंज हो रहा है हमारे पीएच लेवल के बेस पे, हमारी बॉडी के नेचर की, टेम्परेचर की वजह से, है ना। तो ये इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर को आप सॉल्यूशन में डालोगे,
अगर एसिड होगा तो वो अलग तरह से चीज फॉर्म करेगा, बेस होगा तो अलग तरह से इंडिकेटर रिएक्ट करेगा और अलग तरह से आपको क्या मिलेगा, कलर। तो इंडिकेटर क्या होता है, लिखिए इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर इज अ केमिकल सब्सटेंस, एक केमिकल सब्सटेंस है जिसे हम किसी सॉल्यूशन में डालेंगे, अ केमिकल सब्सटेंस which is added to the solution इंडिकेटर क्या है बच्चे, इंडिकेटर एक केमिकल सब्सटेंस है जिसको आप किसी सॉल्यूशन में डालेंगे बहुत छोटे अमाउंट में, किस लिए, ताकि आप उस सॉल्यूशन का एसिडिक या फिर बेसिक नेचर डिटेक्ट कर सके इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट to detect its acidic और basic nature। ठीक है, आपके घर में भी इंडिकेटर है। आपने देखा है आपका खाना खाते हुए अगर व्हाइट कपड़े पे हल्दी का दाग लग जाए, ठीक है, बहुत होता है हमारे साथ, हल्दी का दाग लग जाए, ठीक है, जब आप उसको वॉश करोगे वो दाग हटता नहीं है, वो दाग क्या हो जाता है, रेड ब्राउन कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि टर्मरिक एक इंडिकेटर है। हल्दी क्या है, हल्दी एक इंडिकेटर है, ठीक है, हल्दी हमारे कपड़ों पे लगी, हल्दी का कलर होता है येलो। जब आपने उसे वॉश किया है ना, जब हमने टर्मरिक को वॉश किया तो वॉश करने में क्या यूज होता है, बेस यूज होता है, तो वो बेस के साथ डिटेक्ट करके क्या कलर दे रही है, बेस के साथ रिएक्ट करके रेड ब्राउन कलर दे रही है। इसीलिए जब हमारे कपड़े पे बच्चे हल्दी का दाग लगता है, बेस के साथ उसने, जब उसको बेस के साथ करोगे तो अलग कलर हो जाएगा, उस पे आप एसिड डाल दो, मींस आप उस पे लेमन रब कर दो, वो वापस से येलो हो जाएगा। क्योंकि एज इंडिकेटर क्या है, हल्दी एक इंडिकेटर है। हल्दी ने क्या किया, टर्मरिक ने क्या किया, बेस के साथ अलग कलर दिया, एसिड के साथ अलग कलर दिया। तो इंडिकेटर क्या होते हैं, जरूरी नहीं है वो, हम इंडिकेटर जो है वो मार्केट से लो, आपके घर में है, आपके किचन में टर्मरिक है ना। तो इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसको आप किसी भी सॉल्यूशन में अगर ऐड करोगे बहुत थोड़े अमाउंट में भी, तो आप उस सॉल्यूशन की एसिडिक या बेसिक नेचर को डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या हुआ, टर्मरिक का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, टर्मरिक एक इंडिकेटर है ना, एग्जांपल में आप लिख सकते हैं टर्मरिक क्या है बच्चे, टर्मरिक इंडिकेटर है। टर्मरिक का कलर क्या होता है, जब उसके ऊपर आप टर्मरिक, हल्दी वाला कपड़े पे हल्दी का दाग लग गया, अब मम्मी इसे वॉश करेगी तो क्या होगा, जब आप उसे वॉश करोगे तो डिटर्जेंट पाउडर क्या होता है, बेस होता है, ये तो हम सबको पता है। सोप क्या है, सोप बेस है। तो डिटर्जेंट पाउडर, आपने इसको डिटर्जेंट में ऐड किया, उसको वॉश करने के लिए उसमें डिटर्जेंट डालोगे, तो डिटर्जेंट क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, तो आपका कलर क्या हो जाएगा, रेड ब्राउन हो जाएगा। कपड़े पे आपको लगेगा गिरी तो हल्दी थी, ये रेड ब्राउन सा कलर क्यों आ रहा है, तो रेड ब्राउन कलर हो जाएगा टर्मरिक का। तो क्यों, टर्मरिक एक इंडिकेटर है, बेसिक सॉल्यूशन में अलग कलर। अब मैंने क्या किया, उसके ऊपर लेमन रगड़ दो, लेमन में क्या होता है बच्चे, सिट्रिक एसिड, ठीक है, इसके ऊपर अगर आप लेमन रगड़ दोगे तो फिर वो वापस से येलो हो जाएगा। लेमन इज एसिडिक इन नेचर, क्या हो जाएगा, वापस से येलो हो जाएगा। इंडिकेटर आपको समझ आया, आई एम रिपीटिंग, इंडिकेटर एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसे आप किसी सॉल्यूशन में डालोगे तो आप उसकी एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टी को डिटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर पे। सबसे पहले होते हैं एसिड बेस इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। कौन से दो इंडिकेटर होते हैं बच्चे, indicators are of two types, acid base indicator, olfactory indicator। एसिड बेस इंडिकेटर क्या होते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर वो होते हैं जब आप उस इंडिकेटर को एसिड में डालोगे तो अलग कलर, बेस में डालोगे तो अलग कलर। फॉर एग्जाम्पल टर्मरिक, ठीक है,
ऑल फैक्ट्री से स्मेल, ऑल फैक्ट्री मीन स्मेल, जो इंडिकेटर आपको एसिड में अलग स्मेल दे, बेस में अलग स्मेल दे, वो होंगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो एसिड बेस इंडिकेटर क्या होंगे? विच शो different color in acidic and basic solution. एसिड बेस इंडिकेटर क्या है? वो इंडिकेटर जो एसिड में अलग कलर दे, बेस में अलग कलर दे, वो क्या होते हैं? एसिड बेस इंडिकेटर। आपने अपनी लैब्स में, अगर आप स्कूल में केमिस्ट्री लैब्स में गए हो तो आपने ये दो तो नाम सुने ही होंगे, फिनोप्थलीन और लिटमस। ठीक है, ये जो दो इंडिकेटर्स है ये क्या है? एसिड बेस इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या है? जो डिफरेंट टाइप की ऑडोर दे, एसिड में अलग ऑडोर, बेस में अलग ऑडोर। ऑडोर क्या है? स्मेल, which gives different type of odor in acidic or basic solution. एसिड बेस इंडिकेटर क्या है बच्चे? जो एसिड में अलग कलर दे, बेस में अलग कलर दे। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या है? जो एसिडिक मीडियम में आपको अलग स्मेल दे। ऑडोर मींस क्या होता है? ऑडोर मींस होता है स्मेल, खुशबू, फ्रेग्रेंस। ऑडोर इज स्मेल, जो आपको एसिड में अलग स्मेल दे, बेस में अलग स्मेल दे। एग्जाम्पल होते हैं इसके, मैं आपको कराऊंगी वेनिला एसेंस या और भी एग्जाम्पल्स होते हैं। हमारा ऑल फैक्ट्री इज नॉट इन डिटेल, हमें थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ना है एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में। क्लियर? एसिड बेस इंडिकेटर क्या? एसिड में अलग कलर, बेस में अलग कलर। एग्जाम्पल टर्मरिक, जो हमने किया कपड़े पे लग जाए तो मैंने आपको बताया ना, डिटर्जेंट डालोगे तो रेड ब्राउन हो जाएगा, लेमन रख लोगे तो येलो हो जाएगा, तो डिफरेंट कलर दे रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। अब सबसे पहले हमने पढ़ा इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसे आप एसिड में डालोगे तो अलग जिसको आप एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो आपको वो डिटेक्ट कर देगा कि ये सॉल्यूशन का नेचर कैसा है। टाइप ऑफ इंडिकेटर एसिड बेस होते हैं, ऑल फैक्ट्री होते हैं। एसिड बेस में आपको एसिड में अलग कलर, बेस में अलग कलर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होते हैं बच्चे? एसिड में अलग ऑडोर, बेस में अलग ऑडोर, है ना। नेक्स्ट इज, अब हम पढ़ रहे हैं एसिड बेस इंडिकेटर दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है मैन-मेड। नेचुरल आप बोल सकते हैं, सिंथेटिक भी बोल सकते हो, मैन-मेड भी बोल सकते हो। ठीक है, तो एसिड बेस इंडिकेटर कितने तरह के होते हैं बच्चे? दो तरह के, एक नेचुरल, एक सिंथेटिक। अब आपको नाम से ही पता है नेचुरल क्या है? विच अकर नेचुरली, विच अकर नेचुरली, जो आपको प्लांट्स या एनिमल से मिले। ठीक है, तो विच अकर नेचुरली, जो नेचुरली आपको मिले वो क्या होंगे? नेचुरल इंडिकेटर। सिंथेटिक, विच आर सिंथेसाइज्ड, जो केमिकल्स को आप लैब में बनाओ, विच आर सिंथेसाइज्ड इन लैब्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर इंडिकेटर्स विच आर सिंथेसाइज्ड इन लैब्स। ठीक है, अब मैं आपको दोनों पढ़ाऊंगी। अब सबसे पहला इंडिकेटर जो हम पढ़ रहे हैं, लिटमस। लिटमस पेपर तो आपने, लिटमस पेपर, पीएच पेपर, ये दोनों पे पीएच पेपर भी हम पढ़ेंगे। अभी लिटमस क्या है? लिटमस एक इंडिकेटर है, एसिड में अलग कलर, बेस में अलग कलर। ठीक है, लिटमस पेपर भी होता है, लिटमस की डाई भी होती है। ठीक है, लिटमस के लिक्विड फॉर्म में भी होता है, लिटमस, और लिटमस पेपर भी होता है। तो फर्स्ट थिंग वी आर स्टडी इज लिटमस। लिटमस इज अ टाइप ऑफ नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर। तो बच्चे लिटमस क्या होता है? लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, ये पर्पल कलर की डाई होती है। ठीक है, लाइचेंस नाम के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनसे ये डाई ऑब्टेन होती है। ठीक है, आपको ज्यादा डिटेल नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ ब्रीफ में कि लिटमस क्या है। लिटमस क्या एक नेचुरल इंडिकेटर है,
एक्चुअली ये क्या होती है बच्चे, पर्पल कलर की डाई होती है। पर्पल कलर डाई ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनसे ऑब्टेन होती है। ठीक है, लिटमस क्या एक डाई है, नेचुरली हम ऑर्गेनिज्म से इसे ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, लाइचेंस को हम क्रश कर लेंगे, इंटेंशनली क्रश करते हैं इसको, फिर फर्मेंट करते हैं, फिर इसको मिक्सचर इसमें अमोनिया और पोटाश, मतलब आपको इसमें फर्दर प्रोसेसिंग करके इससे आप लिटमस जब प्रिपेयर करते हो, लिटमस इंडिकेटर क्या करते हैं, जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हम क्रश करेंगे, क्रश करके उसको हम फॉर्मेंट आप करते हो ना, फर्मेंटेशन, क्रश करके हम उसको फॉर्मेट करके, मतलब उसको फॉर्मेट करते हैं किसमें, उसके अंदर क्या डाल देते हैं, पोटाश और अमोनिया का मिक्सचर डाल देते हैं। KOH और अमोनिया का मिक्सचर आप उस पर डाल दोगे तो ये प्रिपेयर होता है। प्रिपरेशन आपके सिलेबस में नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग एन इंफॉर्मेशन कि लिटमस क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है, एक पर्पल कलर की डाई होती है जो हमें ऑर्गेनिज्म से मिलती है। ठीक है, अब लिटमस भी अच्छे दो कलर के होते हैं, एक ब्लू और एक रेड। लिटमस भी दो तरह के होते हैं, एक होता है ब्लू लिटमस पेपर, देखा होगा ये आपने लैब में, एक होता है रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर। ब्लू, मैंने आपको क्या बोला, सॉल्यूशन फॉर्म में भी हो सकता है लिटमस और पेपर फॉर्म में भी हो सकता है। इसे पेपर भी सॉल्यूशन फॉर्म में भी हो सकता है, पेपर फॉर्म में भी हो सकता है। तो आप क्या करोगे, अगर ब्लू को आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे, एसिडिक सॉल्यूशन में मैंने ब्लू पेपर डाला तो वो क्या हो जाएगा, रेड। एसिड से याद रखो, एसिड इज डेंजर, डेंजर इज रेड। तो अगर आप एसिड में डालोगे तो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, बेस में डालोगे तो ब्लू का ब्लू ही रहेगा। तो ब्लू लिटमस को आप एसिड में डालोगे तो एसिड में बच्चे कौन सा कलर देते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन में रेड हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, ब्लू से रेड। ठीक है, अब बेसिक सॉल्यूशन में ये ब्लू ही रहेंगे, बेसिक सॉल्यूशन में नो चेंज, बेसिक सॉल्यूशन में कैसे रहेंगे, ब्लू ही रहेंगे। ठीक है, बताओ रेड लिटमस पेपर क्या करेंगे, रेड लिटमस को अगर आप किस में डालोगे, रेड लिटमस को बेस में डालोगे तो ब्लू हो जाएगा, एसिड में डालोगे तो रेड ही रहेगा। ठीक है, रेड लिटमस को हम बेस में डालेंगे, बेसिक सॉल्यूशन में रेड पेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में, एसिडिक में रेड ही रहेगा। आपको इसका कलर चेंज याद होना चाहिए, एसिडिक में क्या रहेगा, रेड ही रहेगा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला, आई एम रिपीटिंग, लिटमस क्या है बच्चे, लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, ये आपका सॉल्यूशन फॉर्म में भी होता है, पेपर फॉर्म में भी होता है। एक्चुअली ये है क्या, ये एक पर्पल कलर की डाई है जो हम ऑर्गेनिज्म से हमें मिलती है, लाइकेंस नाम के ऑर्गेनिज्म से मिलेगी, उनको क्रश करते हैं, फिर उसमें अमोनिया और पोटाश का मिक्सचर डालते हैं। वो आपके सिलेबस में प्रिपरेशन नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल इंडिकेटर है, दो तरह का होता है लिटमस, एक ब्लू और एक रेड। ब्लू लिटमस क्या होता है बच्चे, ब्लू लिटमस होता है जो एसिडिक सॉल्यूशन में अगर आप डालोगे ब्लू से रेड में चेंज हो जाएगा। एसिड से याद रखो, एसिड इज डेंजर, डेंजर इज रेड, डेंजर का मार्क साइन रेड कलर से मार्क होता है ना, यही चीज आप याद रखो। एसिडिक में डालोगे तो रेड हो जाएगा, बेसिक में वो ब्लू ही रहेगा। अब दूसरा होता है रेड लिटमस पेपर। रेड लिटमस क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, रेड से ब्लू, बेस इज फॉर बी और ब्लू कलर इज फॉर बी। बी कलर भी ब्लू कलर भी बी से स्टार्ट हो रहा है, बेस भी बी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो बेसिक में ब्लू कलर, इधर भी बेसिक में ब्लू कलर, एसिडिक में रेड पेपर, रेड ही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कलर चेंज क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि अगर आपने लिटमस पेपर को मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए कलर चेंज, देखते हैं कमेंट में कौन सबसे पहले बताता है कलर चेंज। जब मैंने लिटमस को डाला, लिटमस पेपर को डाला, लिटमस इन ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस में अगर मैं डालूंगी तो लिटमस क्या कलर देगा, ब्लू लिटमस पेपर मैंने डाला, आप मुझे कलर बताओ। ब्लू लिटमस को अगर मैंने ऑरेंज जूस में डाला तो कौन सा कलर होगा, गिव मी इन कमेंट्स फास्ट आंसर मुझे बताइए कमेंट्स में कि अगर मैंने ब्लू लिटमस पेपर को ऑरेंज जूस में डाला तो क्या ब्लू ब्लू ही रहेगा या ब्लू चेंज हो जाएगा किसी और कलर में।
ऑरेंज जूस में क्या होता है, मैंने अभी आपको ये चीज तो बताई कि खट्टी चीजों में क्या होता है, खट्टी चीजों में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। ऑरेंज जूस में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। तो अगर आप लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस को अगर आप सिट्रिक एसिड में डालोगे, एसिड में डालोगे, तो एसिड में डालने के बाद कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है, ब्लू से रेड हो जाता है। कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू रेड। ठीक है, क्योंकि ऑरेंज जूस क्या है, ऑरेंज जूस एसिडिक इन नेचर है। एसिड सॉल्यूशन में अगर हम ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो वो क्या कलर चेंज करता है, तो वो रेड हो जाता है। सेम अगर मैं रेड लिटमस पेपर को सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डाल दूं, या रेड लिटमस पेपर को मैं तुम्हारे डिटर्जेंट पाउडर में डाल दूं, तो बताइए क्या कलर होगा। डिटर्जेंट पाउडर क्या है, डिटर्जेंट पाउडर इज अ बेस। तो रेड लिटमस को अगर हम बेस में डालते हैं, बी से बेस, बी से ब्लू, है ना, तो रेड लिटमस को अगर हम डालेंगे तो कौन सा कलर चेंज हो जाएगा, रेड टू ब्लू। ये था लिटमस का कलर चेंज। लिटमस आपको ध्यान रखना है, कलर चेंज क्या होता है, रेड से ब्लू कब होता है, ब्लू से रेड कब होता है। क्लियर, ठीक है। एक बच्चे आपके इस चैप्टर में बार बार वर्ड्स यूज होगा अल्केली, वो मैं आपको वैसे बेस में पढ़ाऊंगी, यहाँ पे भी आप पढ़ोगे एनसीईआरटी में, तो आप लिखोगे अल्केली में डालेंगे। तो अल्केली का मतलब होता है वाटर सोल्यूबल बेस। व्हाट इज अल्केली, अल्केली इज वाटर सोल्यूबल बेस। अगर आप पढ़ो कि इस लिटमस को हम अगर अल्केलाइन सॉल्यूशन में या अल्केली में डालेंगे, तो अल्केली क्या होता है, अल्केली इज वाटर सोल्यूबल बेस, वो बेस जो पानी में घुल जाए। पानी में जिस बेस का हमने सॉल्यूशन डाल रखा, वाटर सोल्यूबल बेस मींस जिस सॉल्यूशन, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसको अगर मैं पानी में सॉल्यूशन बना दूंगी तो मैं उसे क्या बोल सकती हूँ कि वो अल्केली, अल्केली इज जस्ट अ वाटर सोल्यूबल बेस। ठीक है, तो एक तो हमने पढ़ा लिटमस कैसा इंडिकेटर था, सिंथेटिक था या नेचुरल था, नेचुरल था, है ना। लिटमस पेपर इज अ, लिटमस डाई या लिटमस पेपर इज अ नेचुरल इंडिकेटर, ये हमने पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं बच्चे लिटमस, और आप मुझे बताओ नेचुरल और कौन सा हो सकता है। एक तो हमने लिटमस पढ़ लिया, व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट बताइए, बता चुकी हूं मैं। नेक्स्ट इज टर्मरिक, टर्मरिक हल्दी इज अ नेचुरल इंडिकेटर, तो सेकंड इज टर्मरिक, हल्दी। ये भी हमने पढ़ा है, टर्मरिक क्या होता है, हल्दी एसिडिक सॉल्यूशन में कौन सा कलर देती है। मैंने आपको भी बताया कि अगर आपके कपड़े पे हल्दी का दाग लग जाए, उसको आप अगर मम्मी उस कपड़े को वॉश करेगी, व्हाइट कपड़े पे हल्दी का दाग लग गया, आपने उसे वॉश किया, तो वॉश करने पे वो दाग क्या हो जाता है, रेड ब्राउन हो जाता है। क्यों, क्योंकि डिटर्जेंट पाउडर में क्या होता है, बेस, तो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। और अगर उसको, हल्दी को अगर उसके ऊपर वापस से आप नींबू रगड़ोगे, एसिड रगड़ोगे, एसिडिक सॉल्यूशन में से डालोगे, तो कैसा हो जाएगा, उसका कलर वापस से येलो हो जाएगा। तो इसमें आपको बस कलर चेंज ध्यान रखना है कि येलो इन एसिडिक सॉल्यूशन, और दूसरा रेडिश ब्राउन इन बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, टर्मरिक का कलर क्या होता है, येलो इन एसिडिक, रेडिश ब्राउन इन बेसिक सॉल्यूशन। क्लियर, हमने अभी तक क्या किया बच्चे, दो नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़े हैं, एक हमने लिटमस पढ़ा है, लिटमस के अलावा हमने क्या पढ़ लिया, टर्मरिक पढ़ लिया, टर्मरिक। एंड व्हाट नेक्स्ट इज, एक और आप कर लो, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, जो रेड कलर की कैबेज होती है। ठीक है, अब ये मत सोचो रेड कैबेज तो होती नहीं, रेड कैबेज के लीव्स से जो एक्सट्रैक्ट होता है, जो लिक्विड आपको मिलता है, तो उसको हम एज एन इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, जिसका नाम हमने क्या रखा, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। थर्ड इंडिकेटर इज रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। आपको कोई डिटेल नहीं करनी है, आपको इनके कलर चेंज पता होना चाहिए। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट,
ठीक है। तो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, एसिडिक में क्या होता है, एसिडिक में वो रेड ही रहेगा। कलर चेंज आपको पता होना है, आपके इसकी ज्यादा डिटेल पता हो नहीं पता हो डजंट मैटर, कलर चेंज आपको पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि ये कैसा इंडिकेटर है। तो ये कैसा इंडिकेटर है, हमें लीव से मिल रहा है, नेचुरल चीजों से मिल रहा है, तो नेचुरल इंडिकेटर है। कलर चेंज इसका क्या होगा, रिमेन्स रेड इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक सॉल्यूशन में क्या रहेगा, रेड, बेसिक सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा बच्चे, ग्रीन कलर का, और ग्रीन इन बेसिक सॉल्यूशन। रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन, ग्रीन इन बेसिक सॉल्यूशन। तो अभी हमने क्या क्या कवर किया, आई एम गिविंग यू एन रिकैप। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया, हमने चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया, एसिड बेस एंड सॉल्ट। मैंने आपको बताया कंपाउंड्स को हम तीन तरह से क्लासिफाई कर रहे हैं, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, ये सब वर्ड आप घर में यूज करते हैं, ये सब चीजें। सबसे पहले आप नेचुरल इंडिकेटर्स का एक रिकैप ले लो, फिर मैं आपको लास्ट में पूरा दूंगी। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है बच्चे, जो नेचुरली हमें नेचुरल चीजों से मिले, जैसे लिटमस हमें क्या मिल रहा है, ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट आपको रेड कैबेज के लीव्स से मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया नेचुरल इंडिकेटर। इसमें आपको 3 ध्यान रखने हैं। फर्स्ट इज लिटमस, लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। इसमें मैंने आपको बताया ये पर्पल कलर की डाई होती है वैसे तो। फिर इसकी आप सोच रहे हो पर्पल कलर की डाई है तो मैंने रेड और ब्लू क्यों लिखवाया, तो जो पर्पल कलर की डाई को आगे हम प्रोसेस करते हैं, केमिकल्स में मिक्स करते हैं, उसके बाद हमारे पास 2 कलर के लिटमस पेपर आते हैं, पोटैश और उसमें मिक्स करेंगे, फर्मेंट करेंगे अमोनिया में, तो उसके बाद ये कलर्स आते हैं। पोटैश और अमोनिया में इसको फर्मेंटेशन करते हैं, क्रश करके इन ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, तो वो आपको वो ध्यान नहीं रखना, मैंने आपको भी समझा दी एक चीज। अब 2 तरह के होते हैं, ब्लू और एक रेड। ब्लू क्या होता है, एसिडिक में डालोगे तो रेड हो जाएगा, बेस में ब्लू ही रहेगा। रेड लिटमस पेपर एसिड में रेड ही रहेगा, बेस में डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा, कलर चेंज आपको अच्छे से याद होना चाहिए, कौन सा लिटमस कौन सा कलर देगा, कौन सा देगा, रेड किस में चेंज होगा और कौन से मीडियम में होगा। और उसके बाद जो मैंने 2 इंडिकेटर्स और कराए हैं, कौन कौन से, टर्मरिक। टर्मरिक तो आपने घर में भी देखा होगा, टर्मरिक तो लर्न करने की भी जरूरत नहीं है कि बेस में डालेंगे तो रेड ब्राउन हो जाएगा, एसिड में डालेंगे तो येलो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने तीसरा इंडिकेटर कौन सा पढ़ा है, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। रेड कैबेज के लीव से प्रिपेयर होता है ये, फ्रॉम रेड कैबेज लीव्स। इसका कलर चेंज भी बच्चे आपको पता होना चाहिए कि रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट एसिडिक सॉल्यूशन में रेड ही रहेगा, बेसिक सॉल्यूशन में कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। क्लियर, तो ये थे हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स। अब हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जिसमें आपको 2 याद रखने हैं, फिनोक्थिलिन और मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, आपको इनका कलर चेंज याद रखना है, एक फिनोक्थिलिन एक मिथाइल ऑरेंज। तो नेक्स्ट इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक कौन से होते हैं बच्चे, अब मैंने आपको बताया जो हम केमिकली लैब्स में प्रिपेयर करते हैं, दीज आर केमिकल्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरीज। ठीक है, तो फर्स्ट इज फिनोक्थिलिन। सेकेंड इज मिथाइल ऑरेंज। आपको बस इन दोनों का कलर चेंज पता होना चाहिए कि फिनोक्थिलिन का कलर एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगा। तो फिनोक्थिलिन आपने देखा होगा कि कलरलेस एक लिक्विड होता है। ठीक है, फिनोक्थिलिन का वैसे कलर क्या होता है, वो कलरलेस ही होता है, कोई कलर नहीं होता, कलरलेस लिक्विड है। ठीक है, जब आप क्या करते हो, जब हम टाइट्रेशन आप पढ़ोगे, जो आप समझोगे चीजें क्या होती हैं कि मैंने नीचे लिया एसिड, ऊपर से मैं बेस डाल रही हूँ, लेकिन जब वो न्यूट्रलाइज होंगे, न्यूट्रलाइज सॉल्ट बनेगा, ये सब चीज मैं आपको पढ़ाऊंगी। अभी आप कलर चेंज ध्यान रखिए। फिनोक्थिलिन क्या है बच्चे, फिनोक्थिलिक इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, कलरलेस होता है, और इसका कलर चेंज आपको ध्यान रखना है। एसिड में हम डालेंगे तो क्या कलर देगा, और बेस में डालेंगे तो क्या कलर देगा। ठीक है, एसिड में इसको डालोगे तो बच्चे कलरलेस ही रहता है, एसिड में क्या रहता है, ये कलरलेस। और बेस में क्या कलर देता है ये, बेस में फिनोक्थिलिन एकदम पिंक हो जाता है, थोड़ा सा जाएगा, मतलब थोड़ा सा एसिड अगर बेस मिक्स हुआ, न्यूट्रलाइज हुआ,
पहले हल्का पिंक होता है, धीरे 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 एकदम मजेंटा पिंक हो जाता है जैसे आप और ड्रॉप्स डालते हो। आपको कलर चेंज ध्यान रखना है, ज्यादा बेसिक सॉल्यूशन होगा ना तो ये और मजेंटा 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 कलर होता जाता है, डार्क पिंक एकदम। जैसे मैंने ये पेन लिख रखा है ना, इतना डार्क हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में इतना नहीं होता है, ठीक है। तो बेस में ये पिंक होता है। मिथाइल ऑरेंज भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। एसिड में क्या कलर देता है, बेस में क्या कलर देता है, ये आपको ध्यान रखना है। मिथाइल ऑरेंज वैसे कौन से कलर का होता है, मिथाइल ऑरेंज है, ऑरेंज ही कलर का होता है ना। क्या कलर देगा, एसिड में और बेस में। मिथाइल ऑरेंज एसिड में अगर आप डालोगे तो एसिड में ये हो जाता है बच्चे रेड। मैंने आपको क्या बोला था, रेड इज फॉर डेंजर, रेड इज फॉर एसिड। तो एसिड में क्या हो जाता है, ये एसिड में हो जाता है ये रेड कलर का। और बेस में क्या कलर चेंज करता है, ये बेस में हो जाता है ये ऑरेंज से येलो कलर का। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको ज्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना। जितने इंडिकेटर्स करा रही हूँ उसके कलर चेंज यू हैव टू लर्न। फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज दो इंडिकेटर्स हमने पढ़े जो सिंथेटिक मींस मैन मेड, जो लैब्स में प्रिपेयर होते हैं। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हमने दो तरह के पढ़े, एक फिनोप्थिलीन पढ़ा और एक मिथाइल ऑरेंज पढ़ा, ठीक है। एक फिनोप्थिलीन पढ़ा, एक मिथाइल ऑरेंज पढ़ा। एक सेकेंड, तो फिनोप्थिलीन क्या होता है बच्चे, फिनोप्थिलीन कलरलेस होता है। एसिड में ये देता है कलरलेस ही रहेगा, बेस में ये पिंक हो जाएगा। और वैसे ही हमने कौन सा पढ़ा, वैसे ही हमने नेक्स्ट पढ़ा मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल यही पिंक होता है, मिथाइल ऑरेंज होगा। मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का इंडिकेटर है। एसिड में डालोगे तो रेड हो जाएगा, बेस में डालेंगे तो कैसा कलर हो जाएगा, इसका येलो कलर हो जाएगा। एसिड में क्या होगा, रेड, बेस में डालेंगे तो बेस में कैसा हो जाएगा, येलो कलर। तो दो तरह के हमने सिंथेटिक इंडिकेटर पढ़े हैं, एक फिनोप्थिलीन, एक मिथाइल ऑरेंज। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट हमने दो तरह के इंडिकेटर पढ़े थे। कौन कौन से इंडिकेटर हमने पढ़े थे स्टार्टिंग में, कि नेचुरल सिंथेटिक तो आपका एसिड बेस इंडिकेटर का पार्ट था। एक हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में एसिडिक, एसिड बेस, और दूसरा हमने कौन सा पढ़ा था बच्चे, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो व्हाट आर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, olfactory indicators कौन से हैं, which gives different odor। odor क्या होता है, smell। odor means smell in acidic or basic solution। ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या है, जो आपको डिफरेंट स्मेल दे, जैसे अनियन एंड वेनिला एक्सट्रैक्ट। एक एग्जांपल मैंने आपको कहा था ना कराएंगे, इसमें भी आपको ज्यादा डिटेल नहीं करनी है, थोड़ा सा आपको एग्जांपल पता होना चाहिए कि अनियन या फिर वेनिला एक्सट्रैक्ट जो होता है वो आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की तरह काम करता है। कलर कौन सा देगा, एसिडिक सॉल्यूशन में इसकी वजह कोई स्मेल चेंज नहीं होती, बेसिक में इसकी स्मेल धीरे 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 फेड होने लगती है, मतलब जाने लगती है। ठीक है। तो एसिडिक में क्या होता है, नो चेंज इन स्मेल। बेस में क्या होगा, इसकी स्मेल धीरे 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 फेड होने लगेगी और हमें डिटेक्ट भी नहीं होगी, हमें पता भी नहीं चलेगी कि कुछ स्मेलिंग कंपाउंड हमने यूज भी किया है। ठीक है। ठीक है। तो ये हमारा इंडिकेटर्स यहाँ पे खत्म हुआ। मैं आपको एक वापस से रिकैप दे रही हूँ उन इंडिकेटर्स हमने क्या क्या पढ़ा, उसके बाद मैं आपको एसिड्स पर पढ़ाऊंगी। ठीक है। तो सबसे पहले हमने इंडिकेटर में सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमने कंपाउंड्स को तीन पार्ट्स में क्लासिफाई करा है, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इससे पहले हमने बोला कि एसिड बेसिस से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर क्या होता है बच्चे, इंडिकेटर एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे आप बहुत ही स्मॉल कंपाउंड, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में किसी भी सॉल्यूशन में डालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है।
तो अब इंडिकेटर्स मैंने आपको टर्मरिक का एग्जांपल दिया था कि हमने आगे भी पढ़ा। तो इंडिकेटर क्या है, जो हमें किसी सॉल्यूशन का एसिडिक या बेसिक नेचर के बारे में बताए। फिर हमने क्या पढ़ा, इंडिकेटर्स दो तरह के होते हैं, एक एसिड बेस इंडिकेटर और सेकेंड इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर क्या है बच्चे, कि आप एसिड में डालोगे तो आपको अलग कलर देगा, बेस में डालोगे तो अलग कलर देगा। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी मींस स्मेल, ओडोर पे जो बेस दो, ओडोर अलग अलग तरह की दे, एसिड में अलग ओडोर मींस अलग स्मेल, बेस में अलग ओडोर, बेसिक सॉल्यूशन में अलग स्मेल देगा ये। ठीक है, इसके बाद हमने एसिड बेस के टाइप्स पढ़े कि एसिड बेस होता है दो तरह का, एक नेचुरल और दूसरा सिंथेटिक। नेचुरल क्या होगा, जो नेचुरली हमें प्लांट से मिल जाए, एनिमल से मिल जाए, जो नेचुरली हमें किसी भी प्लांट या एनिमल या ऑर्गेनिज्म से मिले, वो होंगे नेचुरल इंडिकेटर। सिंथेटिक कौन से होंगे, जो हम लैब्स में प्रिपेयर करें। ठीक है, तो अब नेचुरल का एग्जांपल हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट हमने लिटमस पढ़ा था कि लिटमस क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। नेचुरली हमें लाइचेंस नाम के ऑर्गेनिज्म से मिलता है, पर्पल कलर की डाई होती है, उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग होती है, तब ये दो कलर में हमें मिलता है, रेड में और ब्लू में। यही चीजें हमने करी। ठीक है, इंडिकेटर में हमने यही रीड किया, तो ब्लू में उसका कलर चेंज क्या होगा, एसिड, एसिड फॉर डेंजर, डेंजर का साइन हमेशा रेड से बना हुआ होता है, एसिड में रेड कलर, ब्लू चेंज हो जाएगा रेड में, बेसिक में ब्लू ही रहेगा। वैसे ही हमने रेड लिटमस पेपर पढ़ा, बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगा, रेड से ब्लू हो जाएगा, बेस बी से ब्लू। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू, एसिडिक सॉल्यूशन में रेड। नेक्स्ट इंडिकेटर हमने क्या पढ़ा है, टर्मरिक, टर्मरिक। ठीक है, तो टर्मरिक इंडिकेटर कैसा होता है, टर्मरिक हल्दी, ये तो अब आपको याद ही हो गया होगा कि बेसिक सॉल्यूशन में रेड ब्राउन होगा, एसिडिक सॉल्यूशन में येलो ही रहेगा, टर्मरिक हल्दी। ठीक है, अच्छा ये तो आपको लिटमस का वो जो मैंने आपको एग्जांपल कराया था कि मैंने अगर ऑरेंज जूस में लिटमस पेपर डाला या डिटर्जेंट पाउडर में लिटमस पेपर डाला तो क्या चेंज होगा, ऑरेंज में क्या चेंज होगा, ऑरेंज इज एसिड, एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा, ब्लू लिटमस पेपर चेंज हो जाता है रेड में, डिटर्जेंट पाउडर इज बेसिक सॉल्यूशन, रेड लिटमस पेपर चेंज हो जाएगा ब्लू में। इसमें रेड ब्लू ध्यान रखना, टर्मरिक हम कर चुके। तीसरा इंडिकेटर फटाफट मुझे कमेंट्स में बताओ, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट का कलर क्या चेंज होता है, क्या एसिडिक में क्या होता है, बेस में क्या होता है, टाइप इन कमेंट्स फास्ट। ठीक है, तो रेड कैबेज इंडिकेटर क्या है, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट आपको रेड कैबेज के लीव्स से मिलता है, जिसका कलर रेड ही रहेगा एसिडिक में, बेस में क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ये तीन इंडिकेटर्स थे जो नेचुरल इंडिकेटर्स थे, जो हमें नेचुरली प्लांट्स या फिर एनिमल से मिलेंगे। ये चीज आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, बट इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है, फिनोप्थिलीन का कलर चेंज, मिथाइल का ऑरेंज का कलर चेंज। ठीक है, फिर हम आए थे सिंथेटिक इंडिकेटर्स पे। सिंथेटिक कौन से होते हैं, मैनमेड इंडिकेटर्स, जो ह्यूमन लैब्स में सिंथेसाइज करते हैं, जो हमें नेचुरली किधर से नहीं मिल रहा, लेकिन सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है, जो लैब्स में सिंथेसाइज होते हैं, सिंथेसाइज इन लैब। ठीक है, तो हमने दो पढ़े, एक फिनोप्थिलीन और एक मिथाइल ऑरेंज। फिनोप्थिलीन कैसा इंडिकेटर है, वैसे वो कलरलेस होता है, आप इसको एसिड में डालोगे तो कलरलेस ही रहेगा, बेस में डालोगे तो मैंने बोला ना पिंक, पहले बिल्कुल लाइट पिंक होता है, जैसे जैसे सॉल्यूशन में और बेसिक नेचर बढ़ेगा एकदम डार्क होता रहेगा। ठीक है, तो बेसिक सॉल्यूशन में कैसा कलर दे रहा है बच्चे, ये पिंक कलर। दूसरे से हमने कौन सा पढ़ा, मिथाइल ऑरेंज। कैसे कलर का होता है, मिथाइल ऑरेंज है तो नाम से ये ना ऑरेंज कलर का, इसको आप एसिड में डालोगे येलो, बेस में डालोगे येलो, एसिड में डालोगे रेड। एसिड में ध्यान रखना रेड, सिर्फ एक टर्मरिक है जो रेडिश ब्राउन बेस में होता है, एसिड में येलो रहता है, बाकी एसिड इज डेंजर, एसिड इज फॉर रेड। ठीक है, तो ये इंडिकेटर के कलर चेंज आपको सबके याद होने चाहिए, ये नहीं कि हम कंफ्यूज हो गए। ठीक है, इसको आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप याद करेंगे। ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स आपसे नहीं पूछता, लेकिन स्टिल आपको पता होना चाहिए कि ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या है, जो एसिड में अलग ऑडोर दे, बेस में अलग ऑडोर प्रोड्यूस करें। एग्जाम्पल अनियन एंड वेनिला एक्सट्रैक्ट, एसिड में कोई चेंज नहीं होगा स्मेल में, बेस में धीरे धीरे स्मेल फेड हो जाएगी। ठीक है, एक बार हम रिकैप ले लिया हमने, एक बार हम खुद से लिख के देख ले हमें कितना याद है। इंडिकेटर हमने कौन कौन से पढ़ा, लिटमस पढ़ा, इसका आप मुझे कलर चेंज बताएंगे एसिडिक सॉल्यूशन में, और इसका कलर चेंज आप मुझे बताएंगे बेसिक सॉल्यूशन में। लिटमस के बाद मैंने पढ़ा है टर्मरिक, टर्मरिक के बाद हमने क्या पढ़ा, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट,
फोर्थ हमने पढ़ा सिंथेटिक में फिनोप्थलीन। फिफ्थ हमने पढ़ा मिथाइल ऑरेंज। और एक हमने पढ़ा है वेनिला या अनियन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, जिसमें से जो ये थे लिटमस, टर्मरिक और रेड कैबेज, ये नेचुरल इंडिकेटर्स। फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स। और ये वेनिला एक्सट्रैक्ट हमने किसमें पढ़ा था? ऑल्फैक्टरी में। ये हो गया प्रीकैप। फटाफट से मुझे कलर चेंज कमेंट्स में बताओ। लिटमस एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा कलर देता है? ब्लू टर्न्स टू रेड। ब्लू पेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड में चेंज हो जाता है। बेसिक सॉल्यूशन में लिटमस का कलर कैसे चेंज होता है? बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन में कैसे चेंज होगा? फटाफट बताओ। रेड लिटमस किस में चेंज हो जाता है? ब्लू में। बी से बेस, बी से ब्लू। टर्मरिक का कलर एसिडिक सॉल्यूशन में नींबू रगड़ रहे थे तो क्या हो रहा था? टर्मरिक येलो हो जा रहा था वापस। तो टर्मरिक का कलर एसिडिक में येलो, बेसिक में कैसा होता है टर्मरिक का कलर? जब मम्मी कपड़े धो देती है आपके हल्दी वाले, रेड ब्राउन। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा रहता है? एक्सट्रैक्ट है, रेड कैबेज के लीफ से निकला है, तो एसिडिक में क्या रहेगा? रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट रेड ही रहेगा। बेस में क्या हो जाता है? ग्रीन। ये कलर चेंज याद रखने हैं। फिनोप्थलीन बताइए फटाफट। फिनोप्थलीन कलरलेस रहता है एसिडिक में। बेसिक में क्या हो जाता है? पिंक। नेक्स्ट लास्ट मिथाइल ऑरेंज का कलर बताओ। मिथाइल ऑरेंज कैसा कलर होता है? रेड रहेगा एसिडिक में, बेसिक में क्या हो जाता है? येलो। ये कलर चेंज सब लिटमस के सब इंडिकेटर के याद होने चाहिए। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, लिटमस, सबके कलर चेंज आपको टिप्स पे लर्न होने चाहिए। ठीक है, इसमें यही इंपॉर्टेंट है। वेनिला एक्सट्रैक्ट एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा? नो चेंज इन स्मेल, कोई चेंज नहीं आएगा स्मेल में, जैसी थी वैसी रहेगी। बेसिक सॉल्यूशन में स्मेल फेड अवे हो जाती है, धीरे धीरे करके स्मेल फेड्स अवे। तो दिस इज ऑल अबाउट इंडिकेटर्स। जो हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, दिस इज ऑल अबाउट इंडिकेटर्स। क्लियर हो गए इंडिकेटर्स? इंडिकेटर क्या थे, इंडिकेटर कौन सा कलर चेंज करते हैं, इसका हमने रिकैप भी ले लिया, रिवीजन भी कर लिया और खुद से लिख के भी देख लिया। अब आपको घर जाके इसके नोट्स अच्छे से आपने मेरे साथ साथ अगर बनाए होंगे वेल एंड गुड, नहीं बनाए हैं तो वीडियो को प्रीव्यू बैक करके एकदम अच्छे से अपने नोट्स बनाओ। ये कलर चेंज को लर्न करो। आपकी 10th क्लास इज बोर्ड क्लास। बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, कलर चेंज फिनोप्थलीन का बताओ, मिथाइल ऑरेंज का बताओ 1 मार्क में, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इंडिकेटर्स के बारे में हमें इतना ही पढ़ना था। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ एसिड्स का, फिर हम टाइप्स ऑफ एसिड्स वी विल स्टडी इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, बेसिस हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स कितनी तरह के होते हैं और एसिड्स की प्रॉपर्टीज। क्लियर? तो एसिड्स का मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ, ज्यादा लंबा नहीं, थोड़ा सा आइडिया देते हैं हम एसिड्स का। क्या होते हैं एसिड? मैंने आपको बताया कि अब नींबू, आप एसिडिक में कोई भी आप चीज खा रहे हो, नींबू खा रहे हो खट्टा होता है ना, ऑरेंज खा रहे हो खट्टा होता है, ग्रेप्स खा रहे हो खट्टा होता है, दही में क्या होता है? खटास होती है। तो एसिड क्या होते हैं? विच आर सोर इन टेस्ट। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड वो सब्सटेंस हैं विच आर सोर इन टेस्ट। व्हाट आर एसिड्स? Which are sour in taste. Sour means क्या होता है? खट्टे। ठीक है, अब क्या हम हर एसिड को टेस्ट करके देखेंगे चम्मच से कि ये खट्टा है तो ये एसिड होगा, अगर ये कड़वा है तो ये बेस होगा? नहीं। ठीक है, तो हमने ये जो इंडिकेटर यूज किए बच्चे कि एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है, हम क्या करेंगे? इंडिकेटर हमने पढ़े क्यों है? हम टेस्ट करके, आप एसिड सल्फ्यूरिक एसिड को टेस्ट कर लो,
आपके सारे अंदर की नर्व्स और सारा सिस्टम आपका जल जाएगा। ठीक है, तो कुछ एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, हर चीज को हम टेस्ट करके नहीं बता सकते कि सौर है। अब जो हमारे खाने की चीजों में एसिड होते हैं वो तो वीक होते हैं, उसको तो हम टेस्ट भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, अपनी लाइफ में यूज भी कर रहे हैं, और जरूरी भी है सिट्रिक एसिड नेसेसरी फॉर योर हेयर्स आल्सो। ठीक है, क्यूटिकल्स, नेल्स के क्यूटिकल्स के लिए भी अच्छा है। तो ठीक है, तो ये सब हम खा भी रहे हैं, ये हमारे लिए हेल्पफुल भी है, हमारी बॉडी के लिए अच्छे भी है, लेकिन हर चीज को हम टेस्ट तो नहीं करके देख सकते ना। आप कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, इसे आप टेस्ट करके स्पून से थोड़ी देखेंगे, है ना, हमारा अंदर का पूरा सिस्टम जल जाएगा, इतने स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। ठीक है, तो एसिड सोर टेस्ट में होते हैं, ये एक जनरल प्रॉपर्टी है, बट हर चीज को हम टेस्ट नहीं करते ना, तो उसको हम क्या करेंगे, इंडिकेटर्स यूज करेंगे उसके लिए, कि हम उसमें क्या डाल देंगे, लिटमस डाल देंगे। एसिड लिटमस का कलर कैसे चेंज करते हैं, ब्लू को रेड में कर देते हैं। ठीक है, तो विच टर्न, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, सॉरी ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड है ना, तो एसिड क्या है, डेंजर, डेंजर इज फॉर रेड, तो ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, ये हो गए हमारे एसिड्स। एग्जाम्पल क्या है एसिड के, हमारे एसिडिक नेचर, अगर आप घर में लेमन जूस है, लेमन जूस में लिटमस डाल देना, रेड कलर का हो जाएगा। तो व्हाट आर एग्जाम्पल्स, लेमन जूस हो गया, और क्या एग्जाम्पल्स, ठीक है, विनेगर हो गया, घर में विनेगर यूज करते हैं, विनेगर हो गया, दूध फट जाता है ना, स्पॉइल्ड मिल्क, खट्टा हो गया, दूध खट्टा हो गया, तो उसमें भी लैक्टिक एसिड होता है, तो स्पॉइल्ड मिल्क, इन सब में आप डालोगे लिटमस को, तो लिटमस का कलर किसमें चेंज हो जाएगा, ब्लू लिटमस चेंज टू रेड। अब कुछ एसिड्स है जिनका बहुत कोरोसिव इफेक्ट होता है, मैंने क्या बोला, हर चीज को हम टेस्ट नहीं कर सकते। कोरोसिव इफेक्ट का मतलब क्या है कि वो जला देते हैं, इवन मेटल को भी वो गला देते हैं, तो आपकी बॉडी में तो सॉफ्ट मसल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो हर चीज को आप टेस्ट नहीं कर सकते हो, ये वाले जो चीजें इनको आप टेस्ट करके भी बता सकते हो कि दीज आर सॉर इन टेस्ट, तो इनमें एसिड प्रेजेंट होगा। ठीक है, लेकिन हर चीज को हम टेस्ट नहीं कर सकते, कुछ एसिड्स होते हैं, सम एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव इन नेचर मींस बच्चे वो मेटल को गला रहे हैं, आपके कपड़ों को जला रहे हैं, तो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स तो सॉफ्ट मसल से भी बने हैं ना, तो दे आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव इन नेचर का मतलब क्या है कि वो जला देते हैं, डैमेजिंग है। ठीक है, तो हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, लिटमस कलर से, कि लिटमस पेपर का कलर ब्लू से रेड, या कोई और इंडिकेटर आप यूज कर सकते हो, फिनोक्सिलिन कर सकते हो, मिथाइल ऑरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आप उसमें वो सारे कलर भी चेंज करके देख सकते हो, ये जो इंडिकेटर हमने पढ़े। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, ये फॉर्मूले, इनको देख के घबराना नहीं है, ये आप केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में पढ़ चुके हो, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, नाइट्रिक एसिड क्या है। ठीक है, तो H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 इज नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो एसिड क्या होता है बच्चे, एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर सोर इन टेस्ट। ठीक है, दे टर्न रेड ब्लू लिटमस टू रेड, या दे चेंज कलर, कौन सा कलर चेंज करते हैं, ब्लू लिटमस का रेड। आप एग्जांपल्स लिख सकते हो कि ये हमारे एग्जांपल्स है जो एसिडिक इन नेचर है। आप एग्जांपल H2SO4 HNO3 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बताऊंगी इन दोनों एसिड में डिफरेंस, ये ऑर्गेनिक एसिड्स है, ये मिनरल एसिड्स है। ये अभी हम जब एसिड बेस का डिफरेंस करेंगे, एसिड्स में डिफरेंस करेंगे, टाइप्स ऑफ एसिड करेंगे, तब हम इस चीज को करेंगे। ठीक है, तो अर्हीनियस बच्चे एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, अर्हीनियस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एसिड्स और बेस की अपनी एक डेफिनेशन दी। ठीक है, ये आप आगे 11th में भी पढ़ोगे, एसिड्स और बेस के बारे में अर्हीनियस ने बताया, फिर ब्रॉन्स्टेड ने बताया, फिर लुइस ने बताया। ब्रॉन्स्टेड और लुइस ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे। अर्हीनियस में आपको बता देती हूँ, अर्हीनियस ने एसिड्स को कैसे डिफाइन किया, व्हाट वाज द अर्हीनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। तो अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस, अर्हीनियस एक साइंटिस्ट थे, तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं अर्हीनियस एसिड्स या अर्हीनियस बेस, क्योंकि इनको डिफाइन किसने किया था बच्चे, अर्हीनियस नाम के साइंटिस्ट ने किया था। ठीक है, आप कर दो डिफाइन, आपके नाम पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब अर्हीनियस बहुत पहले डिस्कवर हो चुके थे, तो अर्हीनियस साइंटिस्ट ने दिया था। उन्होंने बोला था वो कंपाउंड जिनको आप वाटर में डालो तो
तो H पॉजिटिव दे दे। दोबारा सुनो, अरेनियस ने क्या बोला था, वो कंपाउंड जिनको आप वाटर में डालो तो H पॉजिटिव आयन दे दे, वो क्या होंगे, एसिड्स होंगे। ऑल कंपाउंड्स which when dissolve in water gives H पॉजिटिव। ठीक है, तो अरेनियस ने क्या बोला, वो क्या होंगे, जो H पॉजिटिव दे दे वो क्या होंगे, एसिड्स, आर एसिड्स। मैंने क्या बोला, सुनो, अरेनियस ने बोला कि मेरे पास क्या है, पानी है, वाटर है, वाटर में अगर मैंने कोई चीज डाली जो वाटर में H पॉजिटिव दे दे, H पॉजिटिव रिलीज कर दे, तो वो चीज जो मैंने डाला, वो सॉल्यूशन जो मैंने डाला, वो क्या होगा बच्चे, वो होगा एसिड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप HCl को डालते हैं पानी में तो HCl क्या होता है, HCl आयनाइज हो जाता है। आयनाइज मतलब H पॉजिटिव दे देता है, H पॉजिटिव अलग कर देगा, Cl नेगेटिव इसमें अलग हो जाएगा। तो ये क्या होंगे, ऐसे चीज जो जिसमें से H पॉजिटिव निकल के अलग हो जाए, वो क्या होगा, एसिड। H पॉजिटिव अलग हो गया, Cl नेगेटिव अलग हो गया, वो क्या होगा, एसिड। वैसे आप एसिटिक एसिड, विनेगर में प्रेजेंट होता है ना एसिटिक एसिड, आप उसका एग्जांपल भी ले सकते हो। ठीक है, कि एसिटिक एसिड है CH3COOH। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने किसमें डाला, पानी में डाला, पानी में डालने के बाद CH3COO नेगेटिव अलग हो जाता है, H पॉजिटिव अलग हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। देखो H पॉजिटिव आप निकाल रहे हो ना, तो बचे हुए पार्ट पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ओवरऑल देखो ये न्यूट्रल है ना, कोई चार्ज नहीं है, तो CH3COH एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है बच्चे, आपको याद करना पड़ेगा। तो एसिटिक एसिड है, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं, ना मैंने ऊपर प्लस बनाया ना मैंने इस पे माइनस बनाया, तो जिसमें से अगर हम H पॉजिटिव निकालेंगे तो बचे हुए पार्ट पे क्या आएगा, नेगेटिव। प्लस माइनस ही तो कैंसिल होकर न्यूट्रल चीज बनाते हैं ना, जितना प्लस उतना माइनस, वही कैंसिल होकर क्या बनाते हैं, न्यूट्रल चीज बनाते हैं। इसलिए CH3CO पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव। अब आप इसमें ध्यान दो, यहाँ पे मैंने क्या बनाया, सिंगल साइडेड एरो। ये हमने पढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में कि सिंगल साइडेड एरो हम बनाते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए। मतलब कि HCl में अगर हम पानी में डाल रहे हैं तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन रहा है। ठीक है, तो ये वापस से HCl नहीं बना रहा रिएक्ट होकर, सिंगल साइडेड एरो कंप्लीटली, जितने H पॉजिटिव थे इसमें सब निकल गए। ये मैं पढ़ाऊंगी आपको। इसमें मैंने डबल साइडेड एरो रिवर्सिबल, ये मैंने आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पढ़ाया था। डबल साइडेड एरो हम कब लगाते हैं, जब रिएक्शन क्या हो, रिवर्सिबल हो। इसका मतलब क्या है, इसमें मैंने क्यों लगाया कि ये वीक एसिड है बच्चे, एसिटिक एसिड भी नहीं करना, ऑर्गेनिक एसिड खा सकते हो आप, वीक है। तो ये क्या होता है कि वापस कंबाइन होके ये भी कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो रहा। कंप्लीटली मतलब जितने H थे सारे नहीं निकाल रहा, कुछ निकाल रहा है। तो पर जो भी कुछ भी निकाल रहा है, 1 2 3 भी निकाल रहा है, कुछ अमाउंट भी निकाल रहा है, तो जो H पॉजिटिव दे रहा है वो क्या होगा, एसिड होगा। दोबारा सुनो, अरेनियस ने क्या बोला, वो कंपाउंड्स जिनको जब आप पानी में डिसॉल्व करो तो डिसॉल्व करने पे क्या दे दे, H पॉजिटिव दे दे, तो वो क्या होंगे, एसिड्स होंगे। ठीक है, एग्जांपल HCl। इसमें मैंने सिंगल हेडेड एरो बच्चे क्यों लगाया, इसका मतलब है कि HCl के पास जितना भी H था, अब सिर्फ एक मॉलिक्यूल तो HCl नहीं होगा ना पानी में, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे HCl के। ठीक है, तो वो क्या होगा, जो कंप्लीटली जितना H HCl में सब दे दे, तो वो होता है सिंगल साइडेड एरो। अगर क्या हो, कुछ अमाउंट है, पार्शियली आयनाइज हो, मीन थोड़े आयनाइज हो, कुछ H दे दे, कुछ अपने पास रख ले। मेरे पास मान लो जितनी नॉलेज मैं आप लोगों को दे रही हूँ, ठीक है, तो कंप्लीटली दे दी मैंने, लेकिन अगर मैं सोचूं कि नहीं कुछ मैं अपने पास रख देती हूँ, ये नहीं बताऊंगी मैं, तो वो क्या हो गया, कुछ रख ले, बाकी नहीं अपने पास रख ले, पूरा अच्छे से आयनाइज ना हो, तो उस टाइम पे हम डबल हेडेड एरो लगाते हैं। आपके लिए भी ये जरूरी है कि अरेनियस एसिड क्या होते हैं, जो H पॉजिटिव दे दे, H पॉजिटिव जो दे रहे हैं उसको उसने एसिड बोला। अब अरेनियस के अकॉर्डिंग बेस कौन से होंगे, एसिड तो चलो उसने बता दिया कि जो H पॉजिटिव दे दे, तो अरेनियस बेस कौन से होंगे, अरेनियस बेस कौन से होंगे बच्चे, अरेनियस बेस वो होंगे जिनको जब हम पानी में डिसॉल्व करें तो OH नेगेटिव आयंस क्या दे, OH नेगेटिव। H पॉजिटिव जो दे रहा था वो क्या था, एसिड, जो OH नेगेटिव दे दे वो क्या होगा, बेस।
द कंपाउंड्स या द स्पीशीज, कंपाउंड्स की जगह आप स्पीशीज भी लिख सकते हो, which when dissolved in water gives OH negative ions। जो H पॉजिटिव दे रहा था पानी में वो क्या था? एसिड। जो OH नेगेटिव दे दे वो क्या होगा? बेस। फॉर एग्जाम्पल NaOH है। Na क्या होता है? सोडियम। सोडियम को आप पानी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या बना हमारे पास? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सब आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बहुत अच्छे से ये सब चीजें समझा दी थी, नाम, वैलेंसी, ये सब चीजें मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में समझाई दी थी। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब मैं पानी में डालूंगी तो क्या बनेगा? Na। सोडियम क्या होता है? केटायन फॉर्म करता है ना, तो Na पॉजिटिव और पानी में ये क्या देगा? OH नेगेटिव दे देगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? जिसने OH नेगेटिव दिया वो क्या होगा बच्चे? बेस होगा। जिसने H पॉजिटिव दिया था वो क्या था? उसको अरीनियस ने क्या बोला? उसको अरीनियस ने बोला एसिड। जो OH नेगेटिव दे रहे हैं उसको अरीनियस ने क्या बोला? उसको अरीनियस ने बोला बेस होगा। ठीक है, तो व्हाट आर अरीनियस एसिड? वो स्पीशीज जो पानी में जाके H पॉजिटिव दे दे। व्हाट आर अरीनियस बेस? वो स्पीशीज जो पानी में जाके OH नेगेटिव दे दे। अब देखो इधर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है। जीरो कब होता है? जब प्लस जितना उतना ही माइनस हो। तो OH नेगेटिव, एक नेगेटिव आ रहा है तो एक पॉजिटिव। वैसे भी आपको पता है ना सोडियम की वैलेंसी क्या होती है? 281 होती है, तो वो पॉजिटिव ही बनाता है। Na पॉजिटिव कैटायन फॉर्म करता है, तो Na पॉजिटिव। वैसे ही आप एग्जाम्पल लिख सकते हो KOH। KOH क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH ये भी क्या करेगा? पोटेशियम आयन अलग हो जाएगा, OH नेगेटिव अलग हो जाएगा, तो पानी में जाके ये भी क्या दे रहा है? OH नेगेटिव। तो जो पानी में जाके H पॉजिटिव दे वो एसिड, जो पानी में जाके OH नेगेटिव दे वो बेस। ठीक है, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ। व्हाट आर एसिड्स? तो एसिड में हमने क्या पढ़ा? एसिड में हमने पढ़ा वो स्पीशीज जो सोर इन टेस्ट हो, मतलब जो खट्टी हो टेस्ट में, वो क्या होंगी? वो होंगी एसिड्स। ठीक है, एसिड क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को किस में चेंज करते हैं? रेड में। एसिड के एग्जाम्पल हमने पढ़े कि हमारे घर में कहाँ का यूज होता है? लेमन जूस में एसिड है, दूध खराब हो जाए, दूध खट्टा हो जाए, उसमें एसिड है। ठीक है, दही में भी एसिड होता है, विनेगर में एसिड है, लेमन ऑरेंज जूस में एसिड है, ग्रेप्स में एसिड है, एप्पल में एसिड है। आप किसी में भी कर लो चेक। रेड लिटमस का पेपर क्या, ब्लू लिटमस का पेपर कैसे चेंज हो जाएगा? रेड में चेंज हो जाएगा। फिर मैंने आपको बोला हर चीज को हम टेस्ट करके नहीं देख सकते। कुछ एसिड को जब हमारी नाली ब्लॉक हो जाती है, हम एसिड की बोतल डालती है मम्मी, तो क्यों डालती है? तो जितनी भी गंदगी है वो उसको अपने अंदर डिसॉल्व, एक तरह से जला देगी, खत्म कर देगी। ठीक है, कंप्लीटली डिसॉल्व कर लेगी। तो अगर हम एसिड को टेस्ट करने लगोगे बच्चे, तो आपके जितने भी सॉफ्ट मसल्स है ना, सब जल जाएंगे। ठीक है, तो एसिड को हर चीज, कुछ चीजें क्या होती है? कोरोसिव होती है नेचर में, तो हर चीज को हम टेस्ट नहीं कर सकते, कांट टेस्ट। ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल हमने क्या किया? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। अभी मैं आपको टाइप्स ऑफ एसिड कराऊंगी तो सबसे पहले यही करवाऊंगी, ऑर्गेनिक क्या होता है, मिनरल क्या होता है, इतना क्लियर हो? व्हाट आर एसिड क्लियर हो गया? ठीक है, टाइप्स ऑफ एसिड हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज अरेनियस ने एसिड को, अरेनियस एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने एसिड्स को कैसे डिफाइन किया? वो स्पीशीज जो पानी में जाके H पॉजिटिव दे दे वो अरेनियस एसिड, और वो स्पीशीज जो OH नेगेटिव दे दे वो अरेनियस बेस। तो जो H पॉजिटिव दे दिया, एग्जाम्पल मैंने आपको कराया HCl, H पॉजिटिव दे दिया, एसिड होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे NaOH डालती पानी में, तो NaOH तो OH नेगेटिव दे रहा है ना, NaOH H पॉजिटिव थोड़ी दे रहा है, तो वो बेस नहीं होगा। तो वो क्या होगा? वो एसिड, वो H पॉजिटिव थोड़ी दे रहा है ना, तो वो बेस होगा, एसिड नहीं होगा। तो एसिड क्या है? जो H पॉजिटिव दे दे। बेस क्या है? जो OH नेगेटिव दे दे। आई होप अब आपको एसिड और बेस हम और डिटेल में करेंगे, और एसिड भी अभी हम करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ एसिड पढ़ेंगे और एसिड की प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया? आज की क्लास में बच्चों ने चैप्टर को स्टार्ट किया। हमारे चैप्टर का नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड क्या है? जो पानी, एसिड
बेसिस एंड सोल्स। मतलब तीनों कंपाउंड्स को हमने इन 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। इसको पढ़ने से पहले हमने इंडिकेटर पढ़ा। इंडिकेटर क्या है? जो थोड़ा सा आप सॉल्यूशन, थोड़ा सा अमाउंट ही किसी सॉल्यूशन में डालो तो वो आपको बता दे कि वो सॉल्यूशन किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है। ठीक है, तो हमने एग्जांपल्स और टाइप्स पढ़े। इंडिकेटर एसिड बेस इंडिकेटर होता है और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है। एसिड बेस जो कलर, एसिड में अलग कलर, बेस में अलग कलर। ऑल्फैक्टरी जो स्मेल पे काम करे, एसिड में अलग स्मेल, बेस में अलग स्मेल। इसके बाद हमने पढ़ा बच्चे नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल क्या होता है? जो नेचुरली मिले हमें प्लांट से, एनिमल से। सिंथेटिक क्या है? जिसे हम लैब्स में प्रिपेयर करें। नेचुरल में सबसे पहले हमने पढ़ा लिटमस। ठीक है, इसके कलर चेंज आपको याद होने चाहिए। आप भले इसकी स्टोरी नहीं याद रखो, ये पता होना चाहिए नेचुरल है क्या कलर चेंज करता है, ये पता होना चाहिए। भले ये स्टोरी मत याद रखोगे, पर्पल कलर की डाई है, लाइचस नाम के ऑर्गेनिज्म से मिलती है, उनको क्रश करेंगे, फर्मेंट करेंगे, अमोनिया और पोटाश में तब मिलेगा, ये मत याद करो। पर आपको ये याद होना चाहिए कि नेचुरल है और इसका कलर चेंज यू हैव टू लर्न। ठीक है, तो ये पांचों जितने भी इंडिकेटर्स पढ़े हमने उनको यहाँ पे समराइज किया था कि क्या क्या कलर चेंज है। इस पेज पे हमने समराइज किया था। और सिंथेटिक, नेचुरल में हमने 3 पढ़े, सिंथेटिक में हमने 2 पढ़े और फैक्ट्री में हमने 1 पढ़ा। कलर चेंज आपको याद होना चाहिए। टर्मरिक येलो कब होगी, रेड ब्राउन कब होगी, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट का कलर कब क्या होगा। फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज तो पहले बोर्ड में पूछा भी गया है। फिनोप्थलीन कलरलेस होता है, बेसिक में जाके पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है, एसिडिक में रेड, बेसिक में येलो। ठीक है, तो ये दोनों तो पूछे भी गए हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जिसमें एसिडिक में कोई चेंज ना हो स्मेल में, बेस में धीरे धीरे क्या हो, स्मेल फेड अवे होती जाए। उसके बाद हमने एसिड स्टार्ट किया। एसिड क्या होते हैं? जो सॉर इन टेस्ट हो, जो रेड लिटमस को, ब्लू लिटमस को रेड में ही रखेंगे, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देंगे। एसिड डेंजर, एसिड रेड। ठीक है, इसके बाद हमने अर्हीनियस कंसेप्ट पढ़ा कि अर्हीनियस ने एसिड को बच्चे कैसे डिफाइन किया। वो सब्सटेंस जो पानी में H पॉजिटिव दे दे। बेस को कैसे डिफाइन किया? वो सब्सटेंस जो पानी में OH नेगेटिव दे दे। आपको एसिड याद रखना, H पॉजिटिव दे रहा है और बेस OH नेगेटिव दे रहा है, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। और भी बच्चे कंसेप्ट है, ब्रॉन्स्टेड, लुईस, ये सब आप 11th में पढ़ते हो। ठीक है, 10th में आपको इतना ही पढ़ना है, अर्हीनियस एसिड क्या होते हैं और अर्हीनियस बेस क्या होते हैं। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया। आपको इंडिकेटर्स लर्न भी हो गए होंगे, कुछ आप एक बार अपने नोट को लर्न करना वो होंगे। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ एसिड्स, की एसिड्स कितनी तरह के होते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। इस क्लास को हम यही वाइंड अप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वील कंटिन्यू दिस चैप्टर। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग संकल्प लाइव। ठीक है, we will continue in next class types of acids or reactions of acids. Clear? ठीक है, thank you.